हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है कि ईश्वर को सत्ता को स्वीकार नहीं करने पर संसार में उसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि बहुत ऐसे मत हैं, जैसे चारवाक मत है, जैन है, बौद्ध है, और ईश्वर को सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। उन लोगों को कहना है कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, ये सारे संसार अपने बनता है, अपने आप बिगड़ता है। बाकी जितने भी मत है, आपका वैदिक मत, हिंदू धर्म, यहूदी है, क्रिश्चियन है, आपका मुस्लिम है, माने चारवाक जैन बौद्ध के अलावा जितने भी मत है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस संसार में जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पूजा पाठ है, त्याग तपस्या है, यज्ञ हवन है, वो सब ईश्वर के साक्षी मानकर किया जाता है। ईश्वर को केंद्र में रखकर ये सब किया जाता है कि जितने भी शुभ कर्म हम कर रहे हैं, ईश्वर हर कर्म को देख रहा है, इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, मेरा सुख मिलेगा। अगर ईश्वर को सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। जो जितना पाप कर्म करना है करो, जितना हत्या करना है, जितना लूट करना है, जितना बलात्कार करना है, माने जितने तरह के बुरे कर्म है, लोग करने से डरेंगे नहीं। अभी तो ईश्वर को सत्ता को स्वीकार करने के बावजूद भी दुनिया में कितना पाप हो रहा है। और अगर मन से निकाल दिया जाए कि ईश्वर कुछ होता ही नहीं है, तो लोग कोई बुरे कर्म करने से डरेंगे ही नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जो करो करो, मौज करो, जो मनमाना करना है करो। ये जो चारवाक जैन बौद्ध है, ईश्वर से तो नहीं डर रहे हैं, उसका नज़र में तो ईश्वर है ही नहीं, लेकिन वो देश के प्रशासन से डरते हैं। ईश्वर को मानने से एक संसार में वायलेंस बना हुआ है। लोग डरते हैं बुरे कर्म करने से कि हम बुरे कर्म करेंगे तो इसका फल बुरा ही मिलेगा। लोग एक भिखारी के भीख मांगते हुए देख के डरते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमको भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा। नली में कीड़ा देखकर लोग डरते हैं कि बुरे कर्म करेंगे तो हमारा यही सजा मिलेगा। तो ईश्वर की वजह से एक संसार में वायलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि पाप नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। दूसरी चीज़, एक देश का जो प्रशासन होता है उससे भी लोग डरते हैं, उससे भी एक संसार में, एक देश में वायलेंस बनता है। अब जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो प्रशासन से डरते हैं कि अगर गलत करेंगे तो हमको जेल होगी, सजा होगी, फांसी होगी। और ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, ये सब मानना ही मतलब गलत बात है। ये तो अपने आप को सुख है, ये इंद्रियां के सुख भोगने के लिए ऐसे ऐसे मत चला दिए हैं। ये चारवाक लोग क्या करते हैं, जो कुछ है यही है, यही शरीर है, बाकी कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाता है। जो जितना चाहो ऐश मौज कर लो। वो सब इंद्रियों को सुख है, सब कुछ सुख मांगते हैं, दूसरा कुछ नहीं। उन लोग के परलोक कुछ है ही नहीं। अगर ईश्वर को नहीं माना जाए तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, उसका कोई मायने ही नहीं। शुभ कर्म क्यों किया जाता है? धर्म क्या है? मतलब शुभ कर्म। और जब ईश्वर ही नहीं तो धर्म कैसा? सब मनमाना करने लगेंगे, न कोई बहन के पहचाने, न माँ के पहचाने। अभी विदेश में ऐसा हो भी रहा है। सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, सारा शिष्टाचार खत्म हो जाएगा। और ईश्वर नहीं तो धर्म में कोई मायने ही नहीं रख जाता, शुभ कर्म में कोई मायने ही नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। धर्म क्या है? शुभ कर्म। धृति क्षमा दमो सत्यम सचम शौचम इंद्रिय निग्रह,
धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धृति धैर्यता क्षमा दम इंद्रिय निग्रह, सत्य बोलो, शिष्टाचार रखो, क्रोध मत करो, चोरी मत करो, मन को बस में रखो। मतलब जितने भी शुभ कार्य है वो धर्म है। और ईश्वर को नहीं मानने के बाद सब मतलब अनुशासन ही खत्म हो जाता है। आज जितने भी पुराने ग्रंथ है या ऋषि ग्रंथ है, वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, दर्शन है, इंजील है, तोरेत है, बाइबल है, कुरान है, सभी ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। और उसकी वजह से दुनिया में वायलेंस बना हुआ है। लोग शिष्टाचार को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। दो दोस्त था, एक नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक कहता था कि ईश्वर कोई चीज़ है ही नहीं, जिसे आज ही मानते हैं। वो कहता था कि आम के पेड़ पर ये छोटे छोटे फल लगा देता है, और जो वेल जिसको हम लता कहते हैं, जड़ कहते हैं, लर, हिंदी में लर बोला जाता है, उस पर 25 को 30 किलो का ये तरबूजा लटका दिया, कोहड़ा लटका दिया है। ये कैसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है ईश्वर का? और ये सब बेकार की बात है, बेकार चीज़ है ये सब। ईश्वर कैसा सिस्टम होता है? ईश्वर कुछ है ही नहीं। ऐसा नास्तिक कहता था हमेशा। तो एक बार क्या हुआ कि गर्मी के सीजन में पेड़ के जो आम के वृक्ष था उसके नीचे सोया हुआ था दोनों दोस्त, आस्तिक और नास्तिक। तो एक आम का फल गिर गया नास्तिक को माथा पर, और अचानक उसको नींद टूटा। फिर चिल्लाया, अरे उठो उठो, देखो ईश्वर है, ईश्वर है, उठो। वो घबरा गया, क्या आज तो कैसे ईश्वर तू मान रहा है, ईश्वर है, ईश्वर है। और नास्तिक बोला कि अगर इसके ऊपर कोहड़ा होता तो आज मेरा माथा फूट जाता। अब देखो तुक भी ऐसा दिया हो। अरे यही तो ईश्वर की व्यवस्था देखना है। अगर 20-20 किलो का 10 कोमड़ा या तरबूज लटका दिया, आम के पेड़ पर लटका दिया जाए 50 तरबूज या कोहड़ा को, तो एक भी उसका जो टहनी है सब टूट जाएगा, यहाँ तक कि पेड़ भी गिर जाएगा उसके वजन से। तो यही तो ईश्वर की व्यवस्था है। अगर मिर्च के पौधा पर या बैगन के पौधा पर तरबूज को लटका दिया जाए तो रहेगा। आम के पेड़ के ऊपर अगर तरबूज कोहड़ा को लटका दिया तो झाड़ कभी रह सकता है। अब देख लो ऊँट कहाँ पाया जाता है? अधिकतर रन के क्षेत्रों में, जो रेगिस्तान है, जहाँ 50-50 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है। और वैसा स्थिति में ऊँट का ऐसा व्यवस्था है ईश्वर ने रचा है को मतलब खासकर रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया है, जो महीनों भर अपना पेट में पानी स्टोक करके चलता है और उसको पीता है। और उसका पैर ऐसा गद्दादार होता है कि रेती पर जो रण होता है, रेत केवल ऊँट ही चल सकता है उतना दिन, दूसरा कोई जानवर नहीं चल सकता। और सफ़ेद ऋक्ष के भालू को देख लो, बिल्कुल बर्फीली क्षेत्रों में बर्फ के नीचे दबा रहता है पर उसको कुछ नहीं होता। तो यही सब तो ईश्वर को यही तो देखना है कि ईश्वर की व्यवस्था क्या है, कैसे है, अजीब है। ये सब अपने आप होता है। ये मनुष्य की रचना देखो, शरीर कैसे बनाया गया है। मैं पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आप घड़ी पहनते हो, अब घड़ी की बनावट देखो कैसे टाइम दे रहा है, कैसे चल रहा है। वो निर्जीव है, वो अपने आप नहीं बन सकता, अपने आप इतना सुनियोजित ढंग से नहीं बन सकता। बनाने वाला जरूर कोई होता है, वो होता है कर्ता, सजीव जीवात्मा। तो उसी प्रकार से ये जो सूर्य की वजह से पूरा जो ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड है टिका हुआ है। सूर्य अगर नहीं हो तो 1 मिनट दुनिया नहीं रख पाएगा। चंद्र, ये सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कील पर एक
सुनियोजित ढंग से घूम रहे टिके हुए। ये बिना कर्ता के संभव है? कोई वैज्ञानिक देखा है अभी कोई सूर्य चंद्र तारे कोई बनाया हो, कोई पृथ्वी बनाया हो? और सबसे बड़ी तो मनुष्य की रचना देखो, शरीर की रचना। आई तो कहो कि स्त्री पुरुष के संयोग से बन जाता है, लेकिन शुरू में कैसे बना? इंद्रियों को बनावट देखो, रूप रस गंध स्पर्श घ्राण, माइंड की बनावट, शरीर के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट का ब्लड का पंचिंग, खाना खाना हजम होना, पाचन तंत्र, जठराग्नि, मतलब मल का त्याग, सारा माने कैसा विज्ञान है शरीर को पहले देखो। इसमें 7 चक्र जिसके द्वारा अंदर ईश्वर का ये हृदय में दर्शन लोग जोगी लोग करते हैं। माने इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये ब्रह्मांड में जो ओंकार ध्वनि है, जो ओंकार का नाद है, ये पूरा ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ये सूर्य से आवाज आ रहा है और जोगी लोग शरीर में भी इसका आवाज सुनते हैं। ये हृदय आकाश में ये अगर आज्ञा चक्र खुल जाए तो आदमी त्रिकालदर्शी हो जाता है। सब कुछ उसको भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ जानने लगता है। इस शरीर की रचना कोई वैज्ञानिक आज तक बनाया है? मनुष्य सारे ब्राह्मण के दर्शन जोगी लोग के शरीर में ही कर लेते हैं। ईश्वर के दर्शन ये हृदय आकाश में हो जाता है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हृदय में ही दीपक जलने लगती है। जरूरी है निर्मल मन की, पवित्रता की, एकाग्रता की, ईश्वर के साक्षात्कार की। ये सब ईश्वर की रचना है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं, वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। वैज्ञानिक खाली भौतिक जगत में ही सब कुछ खोज कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में उसका बस नहीं चलता है। वो कहने का मतलब है कि ईश्वर है। ये दुनिया लगभग 2 अरब बरस से चल रहा है और अभी तक जितने भी ऋषि मुनि हो ये सब गलत नहीं हो सकते। ये राम कृष्ण शंकर सब गलत नहीं हो सकते। ये देवियों सब गलत नहीं हो सकते। ये जिन्होंने इसका साक्षात किया, उसका लिखा, कहा, उसको जाना, अनुभव किया। और जोगी लोग खुद त्रिकालदर्शी होते थे। इस शरीर की रचना को योगियों ने इस शरीर को मंदिर माना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये, क्योंकि इसी में सब चीज दर्शन है। सब चीज का साक्षात इस शरीर में होता है। ईश्वर का दर्शन शरीर में है। सारे ब्राह्मण का दर्शन आप इस शरीर में कर सकते हो। ये 7 चक्र जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सब जब जागृत होता है तो आदमी बिल्कुल दुनिया में अलौकिक हो जाता है। सब कुछ उसको दिखने लगता है, भूत भविष्य वर्तमान, ईश्वर को साक्षात कर लेता है। उन्हें सब कुछ इस शरीर में दिया हुआ है, जरूरत है जानने की। इसलिए शरीर को मंदिर बनाया गया है, मंदिर माना गया है। इसलिए ये शराब पी करके इसको शराब खाना नहीं बनाए और मांस मछली खा करके इसको कब्रिस्तान नहीं बनाए। अगर इसको मंदिर मान के चलोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा शरीर में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर भी इसी शरीर में दर्शन देते हैं। वो कहीं मक्का, मदीना, मथुरा, वृंदावन, सोमनाथ, द्वारका, अयोध्या जाने की जरूरत ही नहीं है।
इसलिए तो कबीर ने कहा कि कस्तूरी बसे कुंडली मीर के थोड़े बनवाही, ऐसी घटी घटी राम है जो दुनिया देखे नहीं। वो जो कस्तूरी का सुगंध वो हिरन के नाभि में होता है, लेकिन तड़पते रहता है, इधर उधर दौड़ता है कि कहाँ से सुगंध हो रहा है, सुगंध आ रहा है कहाँ से, जबकि उसको नाभि में होता है। तो उसी प्रकार से ईश्वर हमारा हृदय आकाश में है, हमारे पास में, अंदर में। वो कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, वो अपना एक मत चलाने के लिए, अपना इंद्रियों को सुख भोगने के लिए ऐसा किया है। जैसे चार्वाक है, और एक और कोई मत है, क्या उसको बोला जाता है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी इसी तरह से है, पूरा इंद्रियों को सुख का सब कुछ समझता है। जब तक जिंदगी है तब तक पूरा भोगो। उन लोगों को तो माँ बहन का कोई पहचान तक नहीं है, माँ बहन को तो नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे हैं। ईश्वर है तो दुनिया में वायलेंस है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा शिष्टाचार है, और सब उसी ईश्वर के लिए तो किया जाता है, अपने लिए, और उसी ईश्वर को जानने के लिए कि हम शुभ कर्म करेंगे, धर्म करें तो ईश्वर अपना शरण ले लेगा, ईश्वर को दुनिया में जाएंगे, ईश्वर को सानिध्य में जाएंगे, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा सोचना नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ऐसा मान के चलना है और मानना है और उसका आराधना करना है, जिसका मुख और निज नाम ओम है। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो के माध्यम से मेरा कहना था कि ईश्वर को न मानने से संसार में क्या अनर्थ हो सकता है, और मानने से क्या रिएक्शन होता है। इसलिए सारे देवी देवता है, ईश्वर है, उसको मानना है, आराधना करना है, पूजा करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, कहने वाला वीडियो मिले। जय हिंद, जय भारत।